जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों सम नंबर 10 धंधु का यूथ क्लब, जिसके अंदर बच्चों आपके पास लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और फिर 5 एडजस्टमेंट है। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों एडजस्टमेंट के साथ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट अकाउंट बोर्ड पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक बच्चों हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज मैं लेने जा रहा हूँ सम नंबर 10। आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो आप टेक्स्ट बुक खुली रख सकते हो। टेक्स्ट बुक ना हुई तो इसकी पीडीएफ इमेज क्वेश्चन की मैंने आगे लेक्चर में रखी है, वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 397 ड्राइंग आप देख सकते हो बच्चों। अब हमें एवरी क्वेश्चन 2 अकाउंट बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेकंड बैलेंस शीट। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। धंधु का यूथ क्लब प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास एक बैलेंस शीट है 2022 की बच्चों, फिर आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 2023 का, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों मेरे ख्याल से 5 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ, From the above information, prepare income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 23 and a balance sheet on 31 मार्च 23 गुजरात FI अप्रैल 1991। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे मोस्ट टाइम पे कह सकते हैं बच्चों, 100% एग्जाम के लायक सम कह सकते हैं। रेडी बच्चों? तो इसके अंदर अकाउंटिंग करने का सिंपल बच्चों, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज सोशल कॉज का होता है बच्चों, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट्स वर्किंग लाइक जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, रेवेन्यू इनकम क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम में कैपिटल फंड, एंट्रेंस फी, डोनेशन, एक्सेस इनकम एंड लायबिलिटी। असेट साइड बच्चों लॉन्ग टर्म असेट्स एंड करंट असेट्स। इस प्रकार से बच्चों हमें इफेक्ट देनी है। ट्रायल बैलेंस शीट 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट। ठीक है बच्चों? तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ एडजस्टमेंट से। पहला बैलेंस शीट लास्ट ईयर का है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस। सेकंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर 800। ये पॉइंट है बच्चों सैलरी से रिलेटेड। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ सैलरीज लिखूंगा। कहाँ से लाऊंगा मैं सैलरी? तो मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड, वहाँ से लिया मैंने सैलरी 2500 रुपये। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट 1, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर 800। तो बच्चों कोई भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर का विल बी एडेड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 विल बी एडेड। साल के अंत की वैल्यू को हम नाम देते हैं एंडिंग। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंडिंग। ये हो गई बच्चों एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट। अब बच्चों मुझे चेक करना है क्या बैलेंस शीट में कोई पॉइंट है? हाँ, बैलेंस शीट के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है। हाँ, असेट साइड मुझे दिख रहा है बच्चों प्रीपेड सैलरी। अब जब भी बच्चों आपने लास्ट ईयर कोई भी पेमेंट प्री किया हो, एडवांस किया हो, तो वो लास्ट ईयर का एडवांस पेमेंट करंट ईयर का रेगुलर पेमेंट होता है, तो इट विल बी एडेड इन करंट ईयर एक्सपेंसेस। तो यहाँ भी प्लस होगा बच्चों प्रीपेड सैलरीज। कहाँ से लिया? बैलेंस शीट में से लिया मैंने 1500, 25 और 8 3300, 3300 और 1000 4300 और 500। 4800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सैलरीज। मैं चेक कर लूँ बच्चों एकदम सही है। तो आप देख सकते हो बच्चों एडजस्टमेंट था उसकी 2 इफेक्ट दी, ट्रायल बैलेंस शीट है उसकी ओनली सिंगल इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2 ले रहे बच्चों भागे हम। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है, कहाँ लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बच्चे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट रिसिप्ट में से बोलेंगे, रिसिप्ट साइड से सब्सक्रिप्शन लिया मैंने 8000। एडजस्टमेंट 2 में बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी इसे कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आई थिंक एंडिंग वैल्यू
और वो 1000 रुपीज़ है। सेकेंड इफेक्ट इसके, इट विल बी एडेड। हमेशा इनकम मिलना बाकी हो तो करंट ईयर की इनकम में ऐड होती है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते बच्चों, उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर कोई भी एडवांस मिला हो बच्चों तो करंट ईयर की इनकम होता है, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर। वैल्यू कहाँ से ली? बैलेंस शीट में से, ये प्लस किए 1500। उसके बाद कोई पॉइंट है बच्चों? आई थिंक कोई पॉइंट नहीं है बच्चों, इसे ऐड कर दें। 8 + 1 + 1, मैं चेक कर लूँ बच्चों पीछे कोई एडजस्टमेंट है? आई थिंक नहीं है बच्चों। 1500 या सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मिल गया बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का ड्यू, तो लास्ट ईयर की वैल्यू जो भी हो बच्चों इनकम में से डिडक्ट हो जाएगी, तो ये माइनस कर दो। करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस, लास्ट ईयर एडवांस प्लस लास्ट ईयर की माइनस पर है ही नहीं। 8000 में 1000 प्लस करो, इसे प्लस करो और इसे माइनस करोगे, वैल्यू आएगी बच्चों नेट 10,000। आंसर चेक कर लो बच्चों, यस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज़ आएगा। आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3, द होल अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड 1/2 अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी आर कैपिटलाइज। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वहाँ से डोनेशन ले लो, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल इनकम। ये लिखा बच्चों मैंने रिसिप्ट में से डोनेशन 4000, और उसके बाद बच्चों कैपिटल एंट्रेंस फी 50% है तो एंट्रेंस फी 1000 है, इसमें से मात्र मुझे हाफ लेना है 50%, 500, तो बाकी की 50% एंट्रेंस फी दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। ये 1000 का 50%। क्लियर? दो इफेक्ट हो गए बच्चों। आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डेप्रीशिएटेड एट 10% पर एनम। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में से फर्नीचर की बुक वैल्यू ली मैंने ये फर्नीचर लिखा 10,000। अब मैं चेक कर लूँ कहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा है, नहीं खरीदा, तो इसमें से सीधा बच्चों 10% डेप्रीशिएशन माइनस कर दूँ, 1000 बचेगा 9000। डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट, इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू 1000। सेम बच्चों मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले रहा हूँ, यस मुझे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा है पुरानी बैलेंस शीट्स में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू है बच्चों 6000 प्लस पेमेंट साइड परचेज किया है मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्लस परचेज्ड, मुझे दिख रहा है बच्चों 4000, और परचेज के अंदर डेट है 1/10, टोटल होगा बच्चों आई थिंक 10,000। चलो मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। अब मुझे डेप्रीशिएशन काउंट करना है उसके ऊपर 10%। अब आप डेप्रीशिएशन जैसे काउंट करोगे बच्चों आप देख सकते हो, फर्स्ट 6000 के ऊपर 10% 600 रुपये, और सेकेंड 4000 के ऊपर 10% इंटू 110 से काउंट करना है बच्चों। और बैलेंस शीट हमारी पूरी 31 मार्च को 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का डेप्रीशिएशन अप्लाई होगा बच्चों आई थिंक 200 रुपये। 10,000 में से 800 माइनस करोगे 9200। डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन इनकम एक्सपेंस में आएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 600 प्लस 200, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 4। आगे जाए बच्चों 5 नंबर का एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 23 अमाउंटेड 200। ये स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया है बच्चों, ये रिलेटेड है स्टेशनरी से। चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में स्टेशनरी है, हाँ स्टेशनरी एक्सपेंस है बच्चों, जो इनकम एक्सपेंस में लिखा जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस 1200। जब भी बच्चों स्टेशनरी का स्टॉक दिया हो इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस लेस स्टेशनरी का स्टॉक। कितना स्टॉक है एडजस्टमेंट में? तो एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों मुझे दिख रहा है 200 रुपये, माइनस कर दो 1000। स्टेशनरी स्टॉक एडजस्टमेंट में उसकी सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड
स्टेशनरी स्टॉक वैल्यू 200। अब बच्चों मैं बैलेंस शीट चेक करूँ क्या उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है? हाँ, अनपेड स्टेशनरी एक्सपेंस है बच्चों लास्ट ईयर का 500, तो वो भी माइनस हो जाएगा। अनपेड लास्ट ईयर का हो तो इट विल बी डिडक्ट अनपेड स्टेशनरी एक्सपेंस 500। जैसे माइनस कर दोगे बच्चों खाली बचा 500। में आंसर चेक कर लूँ? यस, एकदम सही है बच्चों, स्टेशनरी आ जाता है ₹500। तो ये हो गए आपके बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे। आई थिंक ओवरऑल सम नंबर 10 बहुत ही आसान है बच्चों। रेडी, आगे जाएं? चलो अब बच्चों मैं बैलेंस शीट पकड़ रहा हूँ, लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल फंड कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन हो गया। अनपेड रेंट, ये रेंट से रिलेटेड है बच्चों, रेंट लिखोगे। P&L यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट में से रेंट लिखा 5000। अनपेड रेंट दिया है बच्चों, उससे आपका वैल्यू डाउन होगा। लास्ट ईयर का अनपेड रेंट डिडक्ट हो जाएगा। रेंट में से 1000, 5 में से 1 गया 4000। ये लिया मैंने रिसिप्ट पेमेंट में से और ये बैलेंस शीट में से। अनपेड स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया। असेट साइड ऑफ फर्नीचर हो गया। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड। और जैसे इन्वेस्टमेंट देखा बच्चों, हे डन। जब भी इन्वेस्टमेंट का ब्याज का रेट दिया हो बच्चों, 5000 के ऊपर ब्याज काउंट करना है। 10% कितना होगा? 500। अब चेक करो कि आपको रिसिप्ट पेमेंट में ब्याज दिया है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400 दिया है। तो जब से पहले इंटरेस्ट कैसे लिखते देख लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी इंटरेस्ट गिवन है 400। नियम के मुताबिक 5000 के इन्वेस्टमेंट 10% काउंट करो तो टोटल 500 ब्याज होना चाहिए। 500 में से 400 आपको ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया होता, आउटस्टैंडिंग कितना रहा? तो इस प्रकार से बच्चों माइनस करना है 100 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट खाली 100 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है बच्चों। प्रीपेड सैलरी हो गया, सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया। अब रिसिप्ट साइड आओ, ओपनिंग बैलेंस वो कहीं नहीं आएगा। डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रेगुलर रेवेन्यू इनकम है। इनकम एक्सपेंसेस में क्रेडिट साइड, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वैल्यू 4600। अब बच्चों पेमेंट साइड है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, परचेज ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इट्स अ रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वैल्यू है बच्चों 3000। रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस बट डेबिट साइड। पोस्टेज वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, पोस्टेज ये लिखा बच्चों 200। स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। कैशियर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आई थिंक 4100। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को टोटल करना है। आप भी अपने आप टोटल कर सकते हो बच्चों, चेक कर लीजिए, मैं भी साथ में टोटल करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग भी साथ में टोटल कर रहे होगे बच्चों। मेरे पास कैलसी अवेलेबल, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना बच्चों। सबसे पहले इनकम एक्सपेंसेस में हमेशा इनकम साइड का टोटल ज़्यादा होता है बच्चों। 15600 मेरे ख्याल से टोटल आ रहा है। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों 15600। डिफरेंस में जो बैलेंस मिलेगा उसे आप बोलोगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस। वैल्यू आएगी आई थिंक 1300। और ये जो इनकम आएगी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस होगी। और जैसे ऐड करोगे 22 और 4 26 27800। ये हो गया आपका नेट कैपिटल फंड। अब बच्चों लायबिलिटी साइड का टोटल करें। यस आई थिंक 28600। सेम टोटल बच्चों अगर असेट साइड मैच हो जाए तो सम करेक्ट। आई थिंक बच्चों मैच हो रहा है। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 6 फ्रॉम BS सुधीर प्रकाशन। सम नंबर 6 कुमार क्लब, जिसके अंदर बच्चों आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट 2022 यानी लास्ट ईयर की दी हुई है बच्चों। उसके बाद एक करंट ईयर 2023 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और फिर एडिशनल एडजस्टमेंट में बच्चों अदर 3 इंफॉर्मेशन है। तो सिंपली बच्चों आगे जैसे आपने सम किया वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है बच्चों। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और फिर बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेटा लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन को बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा सम नंबर 6 मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं। Now we are taking sum number 6 of BS सुधीर प्रकाशन, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 11 एंड सम नंबर 8 होमवर्क में करना है। पेज नंबर 393 पे पूरा क्वेश्चन है बच्चों। अब देख सकते हो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट सेम एज इट इज आगे वाले सम की तरफ बना के रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन का पूरा नोटिंग PDF इमेज आगे मैंने लेक्चर में रखी है, वहां से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। और अगर बच्चों टेक्स्ट बुक हुई तो आप टेक्स्ट बुक खुली रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। From the following information of Kumar Club, prepare income and expenditure and balance sheet for the year ending 2023। सब फिर से बच्चों बैलेंस शीट दी हुई है 2022 की, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और एडिशनल में 3 इंफॉर्मेशन है। यानी ये क्वेश्चन भी बच्चों सम नंबर 10 की कॉपी है। यानी आज के लेक्चर के अंदर कह सकते हैं बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बेसिक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेंगे बच्चों। अब अगर आपको बैलेंस शीट में लिख के रखना हो तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ लायबिलिटी साइड आएगा कैपिटल फंड, ऐसा लिख सकते हो, प्लस डोनेशन प्लस एंट्रेंस फीस અને प्लस एक्स इनकम, ठीक है। चलो रेडी बच्चों, चलो मैं स्टार्ट करूं। एडजस्टमेंट नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम होती है। तो सबसे पहले बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड से बच्चों ये मैंने सब्सक्रिप्शन लिया 22,000। अब एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों साल के अंत में रिसीव होना बाकी आउटस्टैंडिंग, इट विल बी इनकम को ऐड करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 4,000। सेकंड इफेक्ट इसकी बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग वैल्यू अमाउंट 4,000। सेकंड पॉइंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब 2023 में बच्चों आपको एडवांस रिसीव हुआ, दैट मीन्स वो 2024 की वैल्यू ना चला, हमें मात्र करंट ईयर का लिखना है, तो इसमें से माइनस कर दो, लेस रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग वैल्यू। कहाँ से लिया बच्चों? एडजस्टमेंट में से 2000, इसे प्लस किया, इसे माइनस किया, 22 और 4 26, 26 में से 2 गया 24,000। रिसीव्ड इन एडवांस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज है, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड में वैल्यू 2000। आगे जाए बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में बच्चों मुझे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ है बच्चों लास्ट ईयर का एडवांस, करंट ईयर की इनकम हुई, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग वैल्यू बोलो, वैल्यू है बच्चों 3000, इसमें प्लस होगा, और उसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वैल्यू है बच्चों 1000, ये माइनस होगा, इसे प्लस करो, इसे माइनस करो, एग्जैक्टली बच्चों 26,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन। में चेक कर लूँ, एकदम सही है बच्चों। अब देख सकते हो बोर्ड पे परफेक्ट वे पे आंसर नोट डाउन हो रहा है। सब्सक्रिप्शन एंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस, रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग माइनस ओपनिंग प्लस, और एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट, ठीक है। चलो बच्चों आगे जाएं। अदर इंफॉर्मेशन में सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी को बच्चों एडवांस पेमेंट किया, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड,
ट्रायल बैलेंस शीट तो नहीं है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है मेरे पास, उसमें क्रेडिट साइड से मैंने सैलरी लिखी 13,500, एडजस्टमेंट में सैलरी पेड इन एडवांस दिया है। अब एंड में आपने एडवांस पेमेंट किया है तो वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हुआ, लेस पेड इन एडवांस। कहाँ से लिया? एंडिंग में से, वो आपकी करंट ईयर के एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट, कोई भी अमाउंट एडवांस पेमेंट की हो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अरे बिजनेस के लिए बेनिफिट है, सैलरी पेड इन एडवांस, एंडिंग वैल्यू अमाउंट 1000, दैट इज कॉल्ड असेट्स। चलो जैसे माइनस करोगे बच्चों, आई थिंक बचेगा 12,500। चलो उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग दिख रही है मुझे बच्चों, यस सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की माइनस कर दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग, ओपनिंग कह सकते हो या फिर लास्ट ईयर, इट विल बी डिडक्ट। तो ये हो गया बच्चों आपका नेट अमाउंट ऑफ सैलरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चेक कर लो एकदम सही है बच्चों। एडजस्टमेंट सैलरी का पूरा हुआ बच्चों। आगे जाते हैं अब, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अब बच्चों फिर से मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं सन्ड्री एक्सपेंस है? सन्ड्री एक्सपेंस हाँ है, और वैल्यू ली बच्चों मैंने सन्ड्री एक्सपेंस 1500। एडजस्टमेंट 1 में बोला है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, प्लस कर दो बच्चों, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस एंडिंग ऐड होगा, वैल्यू 200। और जैसे आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस किया बच्चों, उसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस एंडिंग वैल्यू 200, चुकवानो बाकी खर्च ऐसा कह सकते हैं बच्चों, लायबिलिटी है। आगे जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर में देख लो है कहीं, हाँ प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस है, प्रीपेड। आपने बच्चों लास्ट ईयर को एडवांस पेमेंट किया हो तो करंट ईयर का एक्सपेंस हो जाता है, प्लस कर दो, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस लास्ट ईयर का प्रीपेड करंट ईयर का रेगुलर एक्सपेंस हो गया बच्चों 400, 15 10 17 और 4 2100। मैं चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 1, बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने आपको सब्सक्रिप्शन समझाया, कैसे मैंने सैलरी की इफेक्ट दी बच्चों, और कैसे मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस का इफेक्ट दिया। आगे जाए बच्चों, एडजस्टमेंट 1, उसमें मुझे दिख रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट ओल्ड है उसमें से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू बोलो, ओल्ड वैल्यू है 21,600, प्लस पेमेंट साइड देखो बच्चों, उसमें आपने परचेज किया है, प्लस परचेज किया है आपने 110 को, कितना परचेज किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,400, टोटल करोगे 21 और 6 27,000। अब हमें पता है बच्चों इसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस करते हो तब आपको मिलता है क्लोजिंग बैलेंस जो ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे बच्चे बताएंगे ओपनिंग बैलेंस टोटल 27 है, ये ऑलरेडी आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बच्चों, तो डिफरेंस क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यू 6000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है मेरे ख्याल से। टोटल में बच्चों गलती है मेरे ख्याल से, थोड़ी गलती है बच्चों टोटल में, 21 और 6 27 और 400 और 28 आएगा, 28 और 21 का डिफरेंस बच्चों 7000, गलती से मिस्टेक, ये बच्चों यहाँ हो गया 7000। अब मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है, डेप्रीशिएशन आ जाता है। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड 10% पर एनम। चलो बच्चों फर्नीचर ले लूँ मैं, चलो सबसे पहले फर्नीचर लेते हैं बैलेंस शीट में से, 6000 रुपये का फर्नीचर है। अब फर्नीचर में बच्चों लोचा लग रहा है, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ जिससे दिक्कत ना हो, फर्नीचर 6000, ठीक है। चलो अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों फर्नीचर के सेल पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो बच्चों डेबिट साइड पे सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 1000 है, इसमें से आपने सेल कर दिया, लेस सेल्स
बुक वैल्यू 1000, 6 में से 1 गया, बचा फर्नीचर बच्चों 5000 प्लस परचेज्ड। अब पेमेंट साइड आपने फर्नीचर खरीदा है बच्चों, यस पेमेंट साइड फर्नीचर खरीदा है 1, 10, 23 को आई थिंक 4000, 5 + 4 टोटल 9000। अब इसमें से बच्चों आपको माइनस करना है डेप्रीशिएशन। पहले 5000, उसके ऊपर 10% 500, दूसरे 4000, उसके ऊपर 10% इंटू 110 से काउंट करो बच्चों, 10, 11, 12, 1, 2, 3 नहीं बच्चों दिसंबर में ईयर पूरा हो रहा है, तो 10, 11, 12 यानी 3 महीने का हमें डेप्रीशिएशन कट ऑफ करना है। जैसे बच्चों आप 3 महीने का डेप्रीशिएशन काउंट करोगे, आई थिंक वैल्यू आएगी 100 रुपये। यस, इसको थोड़ा बच्चों मैं नीचे ले लेता हूँ। यस 100 रुपये आएगा मेरे ख्याल से। और जैसे माइनस करोगे बच्चों 9000 में से 600 गए 8400। यस, और डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट बच्चों पीएनएल यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, फर्नीचर 500 + 100। क्लियर बच्चों? तो आई थिंक आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। फिर से देखो, फर्नीचर मैंने बैलेंस शीट में से लिया 6000, उसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपने बुक वैल्यू वाला 1000 का फर्नीचर बेचा, माइनस कर दो बचा 5, प्लस पेमेंट साइड आपने परचेस किया है 4, 5 + 4 9, डेप्रीशिएशन 5000 के मशीन पे पूरे साल का, और 4000 का फर्नीचर उसके ऊपर 3 महीने का लिया बच्चों, क्योंकि ईयर पूरा हो रहा है 31/12। ये डेट भी बच्चों आगे वाले सन की है 31/12/2023, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे जाएं। एडजस्टमेंट 3 चबाए हुआ रेगुलर एडजस्टमेंट बच्चों, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फी मुझे दिख रही है 1600 बच्चों, हाफ कैपिटलाइज करनी है तो कैपिटल फंड में आएगी 1600 की हाफ 800, और बाकी की एंट्रेंस फी रेगुलर रेवेन्यू इनकम 1600 का 50%। ये हो गया इनकम में। सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब मैं लायबिलिटी साइड पिक कर रहा हूँ बच्चों, पहले बैलेंस शीट नोट डाउन कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड ध्यान देना, कैपिटल फंड ये लिखा बच्चों बैलेंस शीट के अंदर, ये कॉपी किया मैंने। ओपनिंग फंड 34,000। प्राइज फंड ये नया पॉइंट है बच्चों, जब भी कोई स्पेशल फंड हो बच्चों वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है, प्राइज फंड ये नया पॉइंट है बच्चों। ये लिखा मैंने अलग से 10,000। स्पेशली कोई स्टूडेंट्स को या किसी को जब भी इनाम दिया जाता है तो फंड में से पैसे दिए जाते हैं। आगे सब्सक्रिप्शन एडवांस हो गया, सैलरी हो गया, असेट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे बैलेंस शीट में, असेट साइड 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू है बच्चों 10,000। अब आएगा बच्चों हिडन पॉइंट, हिडन, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर ब्याज मिलता है। ये 10,000 का आप 10% ब्याज काउंट करो तो ब्याज आएगा 1,000। अब चेक कर दे क्या नीचे ब्याज दिया हुआ है। यस, मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 500, तो जितना भी प्राइज फंड का इंटरेस्ट हो बच्चों वो प्राइज फंड में प्लस होते हैं। देखते जाओ, प्लस इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कैसे काउंट करोगे, तो टोटल 10,000 उसका 10% 1,000। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों ऑलरेडी 500 गिवन है, तो बाकी का 500 जो भी मिला हो क्या कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बच्चों, देख लो टोटल आपने 1,000 यहाँ लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है उसकी सेकंड इफेक्ट, वो यहाँ प्लस कर देना है बच्चों। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड खाली 500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है बच्चों। जनरली आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में लिखते हो, पर ये बच्चों प्राइज फंड स्पेशल फंड है, उसका इंटरेस्ट सीधा फंड के अंदर प्लस करना है, खास ध्यान रखना। आगे जाते हैं बच्चों, असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रीपेड हो गया, कैश ऑन हैंड रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख दिया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 1,000 है, 650 में बेचा बच्चों। 1,000 की वस्तु 650 में बेचोगे तो लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा लॉस ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर कैसे बेचा, 1000 का 650 में 350। आगे जाते हैं, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, ये बच्चों रेगुलर रेवेन्यू इनकम है, इनकम साइड आएगा, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, वैल्यू बोलो 3250। एंट्रेंस फीस ऑलरेडी हो गया बच्चों, पेमेंट है सैलरी हो गया, स्पॉट इक्विपमेंट का परचेज लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस, यस ये रहा बच्चों प्राइस फंड का टोटल, देखो ये रहा 11000। अब बच्चों आपने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस है वो इसमें से पेमेंट करना है, लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस, वैल्यू है बच्चों 800। जैसे माइनस करोगे 10,100, जनरली बच्चों एक्सपेंस यहाँ लिखते हो आप इनकम एक्सपेंस में, पर ये स्पेशल फंड है उसका इंटरेस्ट प्लस किया, एक्सपेंस माइनस किया। उसके बाद बच्चों फर्नीचर हो गया, रेंट, रेंट आई थिंक लिखा है हमने, ओके रेंट बाकी है मेरे ख्याल से बच्चों, रेंट लिख दो, रेंट रूटीन एक्सपेंस है बच्चों, यस रेवेन्यू एक्सपेंस, रेंट ये लिखा बच्चों मैंने 1200 रुपये। आगे सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस बाकी है, ये टूर्नामेंट एक्सपेंस लिख दो बच्चों, वैल्यू 2800। उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस, यस वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा बच्चों, कैश बैलेंस बोलो 6300। आई थिंक बच्चों सारी एंट्री हो गई है, आई होप बच्चों कोई भी पॉइंट बाकी नहीं और आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट्स लगे तो वीडियो को 2 बार रिपीट करके आप देख सकते हो बच्चों। अब मैं टोटल करने जा रहा हूं, आप भी बच्चों टोटल करने का ट्राई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स आप भी टोटल कर रहे हो बच्चों, अब मैं भी टोटल करने जा रहा हूं, आप लोग चेकिंग करते रहना बच्चों। मेरे ख्याल से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है बच्चों 30,050, और जैसे बच्चों आप यहाँ रखोगे 30,050, डिफरेंस अराइज होगा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस विल बी 4000, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बच्चों, ऐसा कह सकते हैं। अब ये जो 4000 है बच्चों यहाँ डोनेशन नहीं है, यहाँ ऐड कर दो बैलेंस शीट में 34,004 38,800, और जैसे बच्चों आप बैलेंस शीट का आप टोटल करोगे आई थिंक 51,600, दोनों तरफ मैच होना चाहिए, चेक करो बच्चों, अगर दोनों तरफ टोटल मैच हो जाता है, सॉरी 51,200 आएगा, यस तो आपका सम करेक्ट। चेकिंग कर लो तो बच्चों, आई थिंक सही है बच्चों, चेक कर लो 51,200 आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आई होप टोटल परफेक्ट वे पे जा रहा है बच्चों। टेक्स्ट बुक का आंसर में भी मैं चेक कर लेता हूँ, यस बच्चों बैलेंस शीट का टोटल बहुत ही परफेक्ट जा रहा है 51,200। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको देखना हो तो प्राइस फंड का पॉइंट, जिसके अंदर बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बच्चों आज के लेक्चर के दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे, पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.